इसमें पढ़ते हैं लुसेंट इतिहास का पेज नंबर 12। वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असमान किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़े सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप: वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 8400 स्तूप बनवाए। अब देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ स्थान और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। टाबो मठ तबो गांव स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख में। थिक्से मठ लद्दाख। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ देहरादून है उत्तराखंड में। रुमटेक मठ गैंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश। नामड्रौलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। तवांग मठ तो पूछा है बहुत जगह। और बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों में बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरावा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपाकार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना थी। नोट में है भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वर्ज्यान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाग उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया। नोट में बोधिसत्व पश्चिम पद्मपानी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजंता मठ की गुफा वन में देखी जा सकती है। अजंता की यह गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूप वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है, जिसे मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया। अब यहाँ पे देखते हैं शैव धर्म को पढ़ लेते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव में शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के मकलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पुरनकश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पकुद कच्चायान भौतिक दर्शन और अनिश्चयवादी संजय बेटलीपुत्र। महाभारत के अनुशासन पर्व से ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। यह है पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत।
पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकी लुश थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे और कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधारा कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल से ही भोजन और जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और उन्हें जगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वसव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नोट वासव का उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं पेज नंबर 13 लेकर। धन्यवाद।